विधानसभा चुनाव की चौखट पर बिहार खड़ा हुआ है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासी दल जनता के बीच अपनी जमीन तलाश रहे हैं। खबर है कि द फ्लोर पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जिनकी चर्चा पिछले विधानसभा चुनाव में विदेश में पढ़ी लिखी और लाखों की नौकरी छोड़कर सियासत में किस्मत आजमाने वाली महिला के तौर पर हो रही थी। वो एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में आ रही हैं और काफ़ी चर्चा में हैं। उनसे खास बातचीत की भारत 24 ने, आप भी सुनिए। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की। पुष्पम प्रिया जी, भारत 24 में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले एक अलग सवाल लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है, क्या कहेंगी, किस तरीके से विश करेंगी आप? उनको काफ़ी बधाई जन्मदिन की, और 75 हो गए हैं ना आज, तो काफ़ी बधाई उनको। पुष्पम प्रिया चौधरी पहले भी राजनीति में किस्मत आजमा चुकी हैं बिहार में, सफलता नहीं मिली। इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या देखकर आप आगे बढ़ रही हैं, क्या मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मुद्दा हमारा वही है कि बिहार को 28वें नंबर से ऊपर लेके जाना है। और 2020 में हमने एक विजन बनाया था, ऐसा मैनिफेस्टो बनाया था कि 20 वर्ष के बाद जो बिहार हम देखना चाहते हैं, वो ऊपर जाने वाला बिहार, उसके लिए आज क्या सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। 243 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे। 2020 में आपने कहा सफलता नहीं मिली, मिलनी भी नहीं थी। हमारी पार्टी ही रजिस्टर हुई पहले चरण के चुनाव के बाद। हमें तो सिंबल भी नहीं मिला था, इस बार तो सिंबल भी है, विकास की सीटी। तो लड़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे। और जो खुद से जो संघर्ष करके जो पार्टियां होती हैं, जो खुद नेता बनते हैं बिना किसी विरासत के मदद के, उनको थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, पिछले 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, पहले 2 चुनाव हारे थे, मतलब राजनीति तो छोड़ देने वाले थे। तो उसके लिए हम रेडी हैं, सही तरीके की राजनीति करनी है, आदर्शों वाली राजनीति करनी है, वही कर रहे हैं। एक और चीज बताइए कि आप लंदन से आई हैं, लोग जानते हैं कि आप लंदन से आई हैं, हमेशा मास्क लगा कर रहती हैं, कनेक्ट कैसे कर पाती हैं आम जनता से आप? बातों से। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग आपको समझते हैं कि कोई बाहरी दुनिया से कोई आ गया? ऐसा शहरों में ही लोग समझते हैं। हालांकि आप बिहार की बेटी हैं। हाँ, तो शहरों में ही लोग ऐसे समझते हैं कि इन्होंने पहना क्या है, ये दिखती कैसी हैं, बोलती कैसी हैं। गाँव में लोग ऐसे नहीं समझते। और हम जो विचार उनके सामने रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है कनेक्ट करने में। इनफैक्ट वो सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग जाते हैं वो अपने कुनबे के साथ जाते हैं। बाकी जो नेता लोग, हमने तो बचपन से राजनीति देखी है ना। नीतीश जी थोड़ी जाते थे लोगों से मिलने के लिए। नीतीश जी जाते थे उस जगह के जो सबसे बड़े नेता थे, उनके घर पे जाते थे। ब्रोकर्स बनाए उन्होंने, बीच वाले लोग बनाए उन्होंने, और वही लोग उनसे मिलवा रहे या नहीं मिलवा रहे। हम लोगों से मिलते हैं, रियल पीपल। दलित टोलों में जाते हैं, वहाँ पे महिलाओं से मिलते हैं। वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। वो आप उनको बताइए कि आपको क्या करना है, वो आपको अपनी समस्या बताएंगे। किस तरीके से लोगों ने काम नहीं किया, उस पर आप पे गुस्सा होंगे, नेताओं की बुराई करेंगे, और इतना काफ़ी होता है कनेक्ट करने के लिए। तो पुष्पम प्रिया चौधरी हर बात का बेबाकी से जवाब दे रही हैं, कह रही हैं विजन के साथ जनता के बीच जाएंगे और इस बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।